बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिन टेक्स्ट बुक बोर्ड सेकेंड ईयर फिज़िक्स न्यू बुक 2024 चैप्टर नंबर 21 फिज़िक्स ऑफ सॉलिड्स का पार्ट जो है वो 13 हम करने जा रहे हैं। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। क्या देखेंगे इसके अंदर हम? पैरा मैग्नेटिक मटेरियल्स, फेरो मैग्नेटिक मटेरियल्स और डाया मैग्नेटिक मटेरियल्स। ये मटेरियल्स होते क्या हैं, क्या काम है इसका, ठीक है, और इनमें फ़र्क क्या है, क्या वजह है कि ये जो फेरो मैग्नेटिक मटेरियल हैं ये तो मैग्नेट की तरफ उड़ के जाते हैं और मैग्नेट से चिपक जाते हैं, और पैरा मैग्नेटिक मटेरियल जो हैं ये भी मैग्नेट की तरफ जाते हैं लेकिन इतनी तेज़ी के साथ नहीं जाते, जबकि डाया मैग्नेटिक मटेरियल जो हैं वो मैग्नेट से दूर भागते हैं। इसमें क्या मामला है इसको किसी हद तक इस वीडियो के अंदर समझेंगे हम, ठीक है। पिछली वीडियो अगर नहीं देखी तो ऊपर देखें, आपको लिंक जो है वो मिल जाएगा। सुपर कंडक्टर से रिलेटेड पिछली वीडियोस के अंदर बात की गई है। मैग्लीफ ट्रेंस, मैग्नेटिक रिसोनेंस इमेजिंग MRI, उसको डिस्कस किया गया है सुपर कंडक्टर्स को पिछली वीडियोस में। और अगला पार्ट अगर आपको देखना है इसी वीडियो के लास्ट में इसी स्क्रीन पे आपको अगला पार्ट मिल जाएगा। लेकिन मैं बार बार समझाता हूँ कि प्लेलिस्ट में जाए बगैर आपका मसला हल नहीं होगा। जो नए बच्चे आए हैं तो प्लेलिस्ट में कैसे जाएंगे? इसी स्क्रीन के नीचे देखें, आपको लोगो नज़र आ रहा होगा, रटना नहीं समझना है, उस पर क्लिक करें, आप पेज खुल जाएगा। वहाँ देखें प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करें, सारी प्लेलिस्ट आपके सामने आ जाएंगी। 12 फिज़िक्स की प्लेलिस्ट में आप चले जाइए, पिछली सारी वीडियोज़ आपके सामने आ जाएंगी। चैप्टर नंबर 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 21 अभी तक की सारी वीडियो। इसके अलावा 12 केमिस्ट्री जो है कंप्लीट बुक, न्यू बुक कंप्लीट बुक 12 केमिस्ट्री, पूरे के पूरे 13 चैप्टर्स जो है वो बना के मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। उसकी भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, इंक्लूडिंग वहाँ पर एक ग्रैंड टेस्ट की भी वीडियो होगी जो लगभग 2 घंटे की है। उसमें सारे नोमेनक्लेचर्स मैंने एक ही जगह पर इकट्ठे कर दिए हैं, वो वीडियो देखें। उसी में मैंने सॉल्यूशंस भी बताए हैं, उसी वीडियो के अंदर ही सारे नोमेनक्लेचर्स एक ही जगह पर आ गए हैं, ठीक है। तो वो टेस्ट बार बार अटैम्प्ट करें तो आपके नोमेनक्लेचर की जो टेंशन है वो इंशाल्लाह रिमूव हो जाएगी। बार बार उस टेस्ट को अटैम्प्ट करें, बार बार चेक करें अपने आप को, ठीक है भाई। इसके अलावा फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री ऑलरेडी कंप्लीट बुक बना के मैं अपलोड कर चुका हूँ। इसके अलावा मैट्रिक पाकिस्तान स्टडी भी है और भी प्ले लिस्ट है। बहरहाल आगे चलते हैं, अभी टॉपिक देखते हैं इसका। ये हमारे पास है किस हेडिंग के साथ, बिल्कुल आपकी बुक की हेडिंग के मुताबिक चलते हैं हम। तो यहाँ पर लिखा हुआ है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स। सॉलिड्स की जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं उनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हमेशा की तरह पहले कॉन्सेप्ट लेंगे, समझेंगे ये है क्या भला, उसके बाद जो है इसके नोट्स हम ले लेंगे, ठीक है भाई। तो सबसे पहली बात, ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ क्या है? मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ से पहले प्रॉपर्टीज़ को समझ लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ किसको कहते हैं हम? प्रॉपर्टीज़ का मतलब होता है खुसूसियात। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, मैग्नेट वाली खुसूसियात किसी ऑब्जेक्ट के अंदर। ये जो मार्कर है, क्या इसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है? क्या मैग्नेट जैसी खुसूसियत इसके अंदर है? मैग्नेट की ये खुसूसियत तो आपको बड़े अच्छे से पता है, ठीक है, कि कुछ चीज़ों के सामने मैग्नेट को रखा जाता है तो वो चीज़ें उड़ के मैग्नेट से चिपक जाती हैं। इसका मतलब मैग्नेट जो है डिस्टेंस से फोर्स लगा के उनको अपनी तरफ खींच लेता है, कुछ चीज़ों को नहीं खींचता। तो जैसा ये मैग्नेट है, जिसकी एक प्रॉपर्टी अभी आपने देखी कि ये डिस्टेंस से कुछ ख़ास किस्म की चीज़ों को अपनी तरफ खींच लेता है, तो क्या इसी किस्म की प्रॉपर्टी, इसी किस्म की खुसूसियत, इसी किस्म की क्वालिटी क्या कुछ दूसरी चीज़ों के अंदर भी मौजूद है? बिल्कुल, कुछ दूसरी चीज़ों के अंदर भी मौजूद है। बावजूद ये कि वो मैग्नेट नहीं है, लेकिन उनके अंदर मैग्नेट की खुसूसियात मौजूद हैं, उनके अंदर मैग्नेट की प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं, और उन्हीं खुसूसियात को चीज़ों के अंदर जो मौजूद हैं हम कहते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, ठीक है भाई।
ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती हैं, ये तो पता चल गया आपको। डिपेंड ऑन किसी चीज़ के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है या नहीं है, अगर आपको इसको देखना है, ठीक है, ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ मटेरियल डिपेंड ऑन, ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती हैं, हाउ देयर इलेक्ट्रॉन्स बिहेव, हाउ देयर इलेक्ट्रॉन्स बिहेव, how their electrons behave in response to an external magnetic field, एग्जाम्पल इसकी अगर हम लें, एग्जाम्पल में आपके सामने मैं 3 चीज़ें रख देता हूँ और उनको हम देखते हैं। एक चीज़ जो है हमारे पास आयरन है, दूसरी चीज़ हमारे पास जो है वो एल्युमिनियम है, और तीसरी चीज़ जो है वो हमारे पास बिस्मथ है, बिस्मथ। इन 3 चीज़ों को अलग अलग रख के देखेंगे। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये आयरन हो गया, केमिकल सिंबल इसका लिख रहा हूँ। दूसरा ये हमारे पास क्या हो गया, एल्युमिनियम हो गया। तीसरा हमारे पास ये बिस्मथ हो गया। ये 3 चीज़ें हैं। आयरन के सामने मैग्नेट को रखता हूँ, एल्युमिनियम के सामने भी मैग्नेट को रखता हूँ, और बिस्मथ के सामने भी मैग्नेट को रखता हूँ। मैग्नेट होगा तो मैग्नेट की फील्ड भी होगी, मैग्नेटिक फील्ड, इसकी भी मैग्नेटिक फील्ड होगी, इसकी भी मैग्नेटिक फील्ड होगी। ठीक है भाई, ये 3 चीज़ें आ गई, और तीनों चीज़ों के सामने मैग्नेट भी आ गए, और उनकी मैग्नेटिक फील्ड को भी मैंने आपके सामने रख दिया। अब ये तीनों चीज़ें, आयरन है, एल्युमिनियम है और ये बिस्मथ है, इसके अंदर मौजूद जो हैं, क्या इन तीनों चीज़ों के पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं या नहीं हैं, ये है हमारा सवाल। ये मार्कर भी हो सकता है, क्या इस मार्कर के पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या मैग्नेट जैसी खुसूसियात कुछ इसके अंदर हैं, क्या ये मैग्नेट जैसा है मार्कर, क्या ये आयरन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ रखता है, क्या ये एल्युमिनियम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ रखता है, क्या ये बिस्मथ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ रखता है। तो इसको अगर आपने चेक करना है तो सबसे पहले तो मैग्नेट इनके पास ले आइए। मैग्नेट पास आएंगे तो ऑब्वियस सी बात है मैग्नेटिक फील्ड भी पास आएंगी। और ये जो तीनों चीज़ें हैं ये किससे मिलके बनी हैं, आपको पता है सारी चीज़ें एटम से मिलके बनी हैं। आप भी, मैं भी, ये पेपर भी, ये मार्कर भी। तो ये आयरन का पीस जो है, और ये एल्युमिनियम का पीस है, और ये बिस्मथ का पीस है, ये भी एटम से मिलके बना है। उन एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन भी होंगे, प्रोटॉन भी होंगे, न्यूट्रॉन भी होंगे। तो हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात नहीं कर रहे, सिर्फ हम इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं कि आयरन, एल्युमिनियम, बिस्मथ, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कैसा बिहेव करेंगे। क्या कहा मैंने, इलेक्ट्रॉन्स कैसा बिहेव करेंगे जब इन चीज़ों को आप मैग्नेट के नज़दीक करेंगे। दूसरे लफ्ज़ों में हम इसको ये कहेंगे कि जब आप इन चीज़ों के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स जो है वो अप्लाई करेंगे। क्या कहा मैंने, कि जब आप इन चीज़ों को मैग्नेट के नज़दीक करेंगे, या मैग्नेट को इनके नज़दीक करेंगे, या फिर मैग्नेटिक फोर्स को इनके ऊपर अप्लाई करेंगे, तो इन चीज़ों के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कैसा बिहेव करेंगे, उनके बिहेवियर पर डिपेंड करती हैं इन चीज़ों की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। समझ में आ गई बात। तो ये क्लियरली लिखा हुआ है कि चीज़ों की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो डिपेंड करती हैं ऑन हाउ देयर इलेक्ट्रॉन बिहेव, कि उनके इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कैसे बिहेव करते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं इन रेस्पॉन्स टू एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अगर एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अप्लाई की जाए तो, और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ये रही। ये जो मैग्नेट आप नज़दीक कर रहे हैं, इनकी जो मैग्नेटिक फील्ड है ये इंटरेक्ट होगी इन चीज़ों के साथ, ये मैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्ट होगी इन चीज़ों के इलेक्ट्रॉन्स के साथ। तो उन इलेक्ट्रॉन्स का बिहेवियर जो है वो देखा जाएगा
कि ये इलेक्ट्रॉन्स कर क्या रहे हैं। इससे पता लगेगा हमें इन चीज़ों की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में। समझ आ गई भाई बात? ठीक है भाई। टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ की टाइप्स जो है तीन है। फेरोमैग्नेटिक, फेरो मैग्नेटिक, नंबर 2 पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, नंबर 3 डायामैग्नेटिक। ठीक है भाई, ये क्या है? मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ की टाइप्स हैं। अब ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ की टाइप्स तो हैं। अब देखें, हमारा कॉमन सेंस यही कहता है कि अगर ये टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं तो यकीनन ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ कुछ चीज़ों के अंदर भी होंगी, है ना, कुछ चीज़ों के अंदर भी होंगी। तो ये फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं या पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं या डायामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं, ये जिन चीज़ों में हैं उन चीज़ों को इसी मुनासिबत से, उन मटेरियल्स को इसी मुनासिबत से क्या कहते हैं हम? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। क्या कहते हैं हम? पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स। क्या कहते हैं हम? डायामैग्नेटिक मटेरियल्स। ठीक है, तो डायामैग्नेटिक मटेरियल्स, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, इन मटेरियल्स के अंदर चलेंगे और वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को देखेंगे कि वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड पर वो इलेक्ट्रॉन्स कैसा बिहेव कर रहे हैं। ठीक है भाई। नंबर 1 फेरोमैग्नेटिक, इसको देख लेते हैं। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, हेडिंग डालने इसकी, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हैव मैग्नेटिक मूवमेंट्स, हैव मैग्नेटिक मूवमेंट्स, हैव मैग्नेटिक मूवमेंट्स। इन मैग्नेटिक मूवमेंट्स को, ये मैग्नेटिक मूवमेंट बार बार आएगा इसीलिए इन शॉर्ट में इसको MM करके लिखूंगा, MM, तो समझ जाइएगा कि मैग्नेटिक मूवमेंट की बात हो रही है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल वो होते हैं जिनके पास मैग्नेटिक मूवमेंट होता है। अब ये मैग्नेटिक मूवमेंट क्या है? ये वो क्वालिटी है, ये वो चीज़ है, इसकी तफसील आगे आएगी। अभी अगला टॉपिक जो है वो हमारा है मैग्नेटिक डोमेन का, उसमें मैं असल में तफसील से इस मैग्नेटिक मूवमेंट के ऊपर बात करूंगा। अभी मैं बात नहीं करना चाहता इसके ऊपर, ठीक है। बस अभी आपको सिर्फ इतना बता दूं कि ये मैग्नेटिक मूवमेंट्स जो हैं जिस चीज़ के पास भी होंगे, जैसे कि ये मैग्नेटिक मूवमेंट आयरन के पास अगर हैं, ये मैग्नेटिक मूवमेंट्स एल्युमिनियम के पास अगर हैं, ये मैग्नेटिक मूवमेंट बिस्मथ के पास अगर हैं, तो इसकी मदद से आप इन चीज़ों की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को समझ सकते हैं कि आया ये चीज़ें कितना % मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ रखती हैं। मिसाल के तौर पर आयरन जो है, अगर इसके पास मैग्नेटिक मूवमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, इसके पास मैग्नेटिक मूवमेंट्स थोड़े कम हैं, और इसके पास मैग्नेटिक मूवमेंट्स इन्वर्स हैं, उल्टे हैं, तो ये मैग्नेटिक मूवमेंट्स जो हैं इन चीज़ों के अंदर, ये आपको फाइनली बताएंगे कि आया ये चीज़ जो है वो फेरोमैग्नेटिक है, आया ये चीज़ जो है वो पैरामैग्नेटिक है, या फिर ये चीज़ जो है वो डायामैग्नेटिक है। अब आप बोलेंगे कि सर अभी तो आपने इलेक्ट्रॉन्स की बात की थी, इलेक्ट्रॉन्स का जिक्र कहाँ चला गया? भाई ये जो मैग्नेटिक मूवमेंट है ये इनडायरेक्ट वे में आपको इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर के बारे में ही बताता है। ये समझ लीजिए कि अब मैं इलेक्ट्रॉन कैसा बिहेव करेगा, इलेक्ट्रॉन्स कैसा बिहेव करेंगे इनके इन मैग्नेटिक फील्ड के ज़ेर असर आके, इसी बात को मैं ये कहूँगा कि अब इन चीज़ों के जो मैग्नेटिक मूवमेंट्स हैं वो कैसा बिहेव करेंगे, इन चीज़ों के मैग्नेटिक मूवमेंट्स हैं वो क्या होंगे। तो इनडायरेक्ट वे में घूम फिर के इनके इलेक्ट्रॉन्स के बिहेवियर की ही बात होगी, ठीक है। तो वही बात कि खुल के अभी इस पर बात नहीं करूँगा, मैग्नेटिक मूवमेंट्स MM क्या है इस पर अगली वीडियो में बात होगी, मैग्नेटिक डोमेन वाले टॉपिक की। बहरहाल तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, इनके पास मैग्नेटिक मूवमेंट्स हैं।
रिएक्शन ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट, रिएक्शन ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिक मूवमेंट का रिएक्शन, ये मैग्नेटिक मूवमेंट जो यहाँ पर मौजूद है, जैसे कि मैं यहाँ पर बना देता हूँ, ये रहा एम बना दिया, समझ जाइए मैग्नेटिक मूवमेंट है। ये एल्युमिनियम है, ये क्या है हमारे पास, आयरन, यहाँ लिख देता हूँ, ये एल्युमिनियम, ये छोटे छोटे मैंने मैग्नेटिक मूवमेंट बना दिए, छोटे छोटे मैंने मैग्नेटिक मूवमेंट बना दिए। ये बिस्मथ है, इसके पास भी मैग्नेटिक मूवमेंट है, ठीक है। ये देखिए, अब कुछ समझ में आ रहा होगा। आयरन के अंदर भी मैग्नेटिक मूवमेंट्स मैंने बना दिए गोल गोल, एल्युमिनियम के अंदर भी, बिस्मथ के अंदर भी, ठीक है। तो जब ये मैग्नेटिक फील्ड इंटरैक्ट होगी इन चीज़ों के साथ, ये जब मैग्नेटिक फील्ड इंटरैक्ट होगी इन चीज़ों के मैग्नेटिक मूवमेंट्स के साथ, तो ये मैग्नेटिक मूवमेंट्स जो हैं क्या रिएक्ट करेंगे, इनका रिएक्शन क्या होगा। तो रिएक्शन ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट जो है, दीज मटीरियल क्या हो जाएंगे, मैग्नेटिक मूवमेंट्स, दे अलाइन, ये एक लाइन में खड़े हो जाएंगे, दे अलाइन पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल टू ईच अदर, ये एक दूसरे के सामने लाइन बनाकर खड़े हो जाएंगे, ऐसे, यूं, ऐसे, आमने सामने, एम 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 एम। तो ये बिहेवियर होगा मैग्नेटिक मूवमेंट्स का कि ये क्या हो जाएंगे, दे अलाइन, ये एक लाइन बना के खड़े हो जाएंगे, पैरेलल, आमने सामने, टू ईच अदर, एक दूसरे के, ठीक है भाई। ऑन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ऑन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इसको मैं एम एफ कर रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ये रही, इन मैग्नेट्स की जो फील्ड्स हैं वो कहलाएंगी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड्स, ठीक है भाई। तो फेरो मैग्नेटिक मटीरियल्स वो होंगे जिनके मैग्नेटिक मूवमेंट्स जो हैं वो कैसा रिएक्ट करेंगे, वो अलाइन हो जाएंगे, एक लाइन में हो जाएंगे, पैरेलल होके एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो जाएंगे जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो है उन पर असरअंदाज होगी। आगे इसका पॉइंट लिखता हूँ, इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, फिर हेडिंग आएगी इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगा, दीज मटीरियल्स बिकम स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड, दीज मटीरियल्स यानी कि फेरो मैग्नेटिक मटीरियल्स, दीज मटीरियल्स बिकम स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड, बिकम स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड, कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जब इंटरैक्ट होगी इसके साथ, इन चीज़ों के मैग्नेटिक मूवमेंट्स जो है वो अलाइन हो जाएंगे पैरेलल टू ईच अदर, और ये मैग्नेटिक मटीरियल्स जो हैं वो क्या हो जाएंगे, ये मैग्नेटाइज्ड हो जाएंगे, मतलब इनके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ज़ाहिर हो जाएंगी, ठीक है भाई। मतलब ये चीज़ें मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेंगी, ठीक है, मैग्नेटाइज का मतलब ये है। तो और ऐसी चीज़ों को हम क्या कहेंगे, ऐसी चीज़ों को हम कहेंगे फेरो मैग्नेटिक मटीरियल्स, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल्स जो हैं, इसमें एग्जाम्पल्स जो हैं, आयरन है, आयरन Fe, कोबाल्ट है CO, और निकल है Ni, एटसेट्रा, और भी है। 3 एग्जाम्पल्स यहाँ पे दी गई हैं। पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स की बात करें, नंबर 2 पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स, पैरामैग्नेटिक मटेरियल, इनके पास क्या है, हैव मैग्नेटिक मूवमेंट्स, इनके पास भी मैग्नेटिक मूवमेंट्स हैं। रैंडमली
ये जो मैग्नेटिक मोमेंट्स हैं ये रैंडमली ओरिएंटेड हैं। रैंडमली का मतलब होता है बेतरतीब, ओरिएंटेड का मतलब होता है डायरेक्शन में होना। तो इनकी जो डायरेक्शन है वो बेतरतीब है, ठीक है। मतलब पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स के अंदर एक मैग्नेटिक मूवमेंट इस सिमत में है तो दूसरा मैग्नेटिक मूवमेंट इस सिमत में है, तो तीसरा मैग्नेटिक मूवमेंट इस सिमत में है, तो चौथा ऊपर की सिमत में है, तो पांचवा नीचे की सिमत में है। तो डिफरेंट ओरिएंटेशंस जो हैं, डिफरेंट रुख जो हैं, आपको नज़र आएंगे मैग्नेटिक मूवमेंट्स के इन पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स के अंदर, ठीक है भाई। इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगा? in external magnetic field they become weakly magnetized. They become weakly magnetized. Examples: एल्युमिनियम, प्लाटिनम, टाइटेनियम एटसेट्रा, ठीक है भाई। तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स कौन से होते हैं? जिनके पास मैग्नेटिक मोमेंट्स तो होते तो हैं लेकिन रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं, रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं। रैंडमली, ये स्पेलिंग सही कर लीजिएगा, रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं, मुख्तलिफ सिमतों में होते हैं, ठीक है। और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये क्या करते हैं? मैग्नेटिक मोमेंट्स ये वीकली मैग्नेटाइज्ड होते हैं, इतने अच्छे मैग्नेटाइज नहीं होते ये, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास क्या है? हमारे पास डायामैग्नेटिक है, डायामैग्नेटिक मटेरियल, डायामैग्नेटिक मटेरियल। ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब बिस्मथ, डायामैग्नेटिक मटेरियल। नंबर 3, डायामैग्नेटिक मटेरियल्स, डायामैग्नेटिक मटेरियल्स don't have intrinsic magnetic moments. इंट्रिंसिक का मतलब होता है अंदरूनी, अंदरूनी मैग्नेटिक मोमेंट्स। मतलब इनके अंदर कोई मैग्नेटिक मोमेंट्स जो है वो होते ही नहीं हैं। तो ये मैग्नेटिक मोमेंट्स यहाँ से हटा देता हूँ, कोई मैग्नेटिक मोमेंट जो है इसके अंदर नहीं है, ठीक है भाई। इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, अगर कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरएक्ट हों डायामैग्नेटिक मटेरियल्स, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरएक्ट हों अगर डायामैग्नेटिक मटेरियल, दे डेवलप, ये क्या डेवलप करते हैं? वीक नेगेटिव मैग्नेटाइजेशन, वीक नेगेटिव, वीक नेगेटिव मैग्नेटाइजेशन। इंटरेस्टिंग फैक्ट है ना कि यहाँ पर मैग्नेटाइजेशन तो होती तो है, मैग्नेटिक मोमेंट्स नहीं है डायामैग्नेटिक मटेरियल्स के अंदर, लेकिन यहाँ पर भी मैग्नेटाइजेशन जो है वो होती है। ये डायामैग्नेटिक मटेरियल ये मैग्नेटाइज होते हैं लेकिन नेगेटिवली मैग्नेटाइज्ड होते हैं, मतलब उल्टा काम होगा। ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेट की तरफ खिंचा चला जा रहा है, ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल ये
जा तो रहा है मैग्नेट की तरफ, लेकिन इतनी रफ्तार से नहीं जा रहा, इतने शौक से नहीं जा रहा। वीकली मैग्नेटाइज्ड है, ये स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड है, ये दूर भाग रहा है जी। ये जो है हमारे पास डायामैग्नेटिक मटेरियल, ये दूर भाग रहा है, अपोजिट काम हो रहा है। तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे कि ये वीकली नेगेटिव मैग्नेटाइजेशन इसके अंदर ये डेवलप करता है अपने अंदर, ठीक है। मतलब मैग्नेट से दूर भागता है। दैट opposes the applied magnetic field, that opposes the applied magnetic field। मुखालफत में आ रहे हैं ना भाई, ये डायामैग्नेटिक मटेरियल ये मुखालफत में आ रहे हैं, अपोज कर रहे हैं, उसके ख़िलाफ़ जा रहे हैं, मैग्नेट की तरफ जाने के बजाय मैग्नेट से दूर भाग रहे हैं, ठीक है भाई, ठीक है। तो ये हमारे पास डायामैग्नेटिक मटेरियल होते हैं। छोटा सा टॉपिक था, ये भी हो गया। अगला जो टॉपिक है, मैंने कहा था कि मैग्नेटिक मोमेंट्स के ऊपर मैं इतनी ज़्यादा अभी बात नहीं कर रहा, क्योंकि अगले टॉपिक के अंदर मुझे मैग्नेटिक मोमेंट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा बात करनी है, और वो है मैग्नेटिक डोमेन का टॉपिक। उसके बाद क्यूरी पॉइंट है, क्यूरी लॉ भी है, ठीक है। बड़े अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं। फिर हार्ड एंड सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं, इनको भी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। डेली जो है वो एक वीडियो आ जाएगी आपके पास, और हम सिलेबस अपना कंप्लीट कर लेंगे। वक्त से पहले हमारा सिलेबस इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है भाई। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब ओनली शेयर।